चंपत राय चंपत हो जाएंगे, उनके गुरु भी झोला उठा के चंपत हो जाएंगे, और ये देश लुटता रहेगा, पिटता रहेगा। क्योंकि इस देश की जो धर्मांधता है, इस देश की जो राजनीतिक चेतना है, ये सब इस व्यवस्था ने इस स्तर पर ला दिए हैं कि इनको अपने इंसान होने पे ही, इंसान होने का ही एहसास नहीं है। इन्हें नहीं पता है कि इंसान का एक फर्ज क्या होता है, इंसान को क्या करना चाहिए। इंसान को गलत कहने की बुद्धि होनी चाहिए, वो तभी इंसान है, वरना तो वो जानवर से भी बदतर है। राम के नाम पर वोट मांगने वाले आज इस बात से उनके मिर्ची लग रही है कि जब वो चोरी करते पकड़े गए, चोरी तो राम के नाम पर भी करी थी, चोरी तो बाबरी मस्जिद को गिराने में भी करी थी। वो जो स्थान था राम जन्मभूमि का नाम लेकर इन्होंने जिस स्थान पर कब्जा किया, वहां पर राम पैदा हुए हैं कि नहीं ये कोई नहीं जानता। तो ये अगर चोर पहले दिन से ही चोर हैं, चोरों ने अगर चोरी कर ली, वो तो सदा से करते आए, और वो चोरों ने चोरी करने के बाद सीना चोरी और कर रहे हैं, और ये और कह रहे हैं कि हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है कि राम के यहाँ देर है अंधेर नहीं, लेकिन उन राम के दरबार में, राम के घर में चोरी हो जाता है और काफ़ी दिन के बाद एसआईटी वहाँ गठित होती है। उसके बाद 8 आदमी गिरफ्तार होते हैं और कहा जा रहा है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये पूरे हिंदुओं को मामला है, हिंदू का चंदा है, तो हिंदू चोरी करे कुछ भी करे, बाकी लोगों का क्या इसमें रोल है। तो इन सब के उत्तर जानने के लिए मैं हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शारदा दीक्षित हैं। पूर्व में वो प्रिंसिपल रही है, काफ़ी वो समाज में अच्छी उनकी पकड़ है। तो आज उनसे समझने के लिए आखिर आया हूँ, आखिर ये जो समाज में देश में चल रहा है मामला, इसको कैसे देखती हैं, आज उनसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मैडम, सबसे पहले आपको जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बात मेरा सवाल चंपत राय हैं, उनके चेले टिन्नू यादव को तो गिरफ्तार कर लिया गया, इनके गुरु को क्या होगा मैडम, मोदी जी का? चंपत राय चंपत हो जाएंगे, उनके गुरु भी झोला उठा के चंपत हो जाएंगे, और ये देश लुटता रहेगा, पिटता रहेगा। क्योंकि इस देश की जो धर्मांधता है, इस देश की जो राजनीतिक चेतना है, ये सब इस व्यवस्था ने इस स्तर पर ला दिए हैं कि इनको अपने इंसान होने पे ही, इंसान होने का ही एहसास नहीं है। इन्हें नहीं पता है कि इंसान का एक फर्ज क्या होता है, इंसान को क्या करना चाहिए। इंसान को गलत कहने की बुद्धि होनी चाहिए, वो तभी इंसान है, वरना तो वो जानवर से भी बदतर है। योगी जी कह रहे हैं कि ये राम मंदिर को बदनाम किया जा रहा है। कौन बदनाम कर रहा है मैडम? जो कह रहा है कि दरोगा जी चोरी हो गई। राम के नाम पर वोट मांगने वाले आज इस बात से उनके मिर्ची लग रही है कि जब वो चोरी करते पकड़े गए, चोरी तो राम के नाम पर भी करी थी, चोरी तो बाबरी मस्जिद को गिराने में भी करी थी। वो जो स्थान था राम जन्मभूमि का नाम लेकर इन्होंने जिस स्थान पर कब्जा किया, वहां पर राम पैदा हुए हैं कि नहीं ये कोई नहीं जानता। तो ये अगर चोर पहले दिन से ही चोर हैं, चोरों ने अगर चोरी कर ली, वो तो सदा से करते आए, और वो चोरों ने चोरी करने के बाद सीना चोरी और कर रहे हैं, और ये और कह रहे हैं कि हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, तुम मुसलमानों को बदनाम करके क्या, उनके तो तुम जाने के पीछे पड़े हो, उनको तो तुम मारने पे तुले हुए हो। तुम किसको छोड़ रहे हो? दलितों को तुम नहीं छोड़ रहे हो। अब कर दिया ना, चोरी में भी दलित और ब्राह्मण में भेद कर दिया है। महिलाएं अगर होती तो उनको भी तुम दुर्गति करते हो। तो बचा क्या? बचे तो मुट्ठी भर। तुम्हें कभी ये होश आएगा कि ये मुट्ठी भर जो तुम्हारी संख्या है, जो आज लूट खसोट, बर्बादी, बदतमीजियां, आवारागर्दियां और दुनिया भर के क्राइम करने में जो तुम लिप्त हो, तुम्हारा भी अंत आएगा। आज भले ही तुम कह लो कि हिंदुओं के मंदिर में हिंदुओं ने चोरी करी तो कोई पाप नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, ये तो विश्व तुम पे थूकेगा। ऐसे तो पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है आपस में मर कट के भी वो मार रहे हैं, तो मर जाओ, क्योंकि वो तो हमारे ही धर्म के मार रहे हैं ना। तो ये इस बात को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मोदी जो है वो हिंदू है, और तुम पूरा देश भी हिंदू है। अगर मोदी देश को बेच रहा है तो हिंदू ही तो बेच रहा है, मुसलमान तो नहीं बेच रहा। 150 करोड़ पेड़ काटने का ठेका किसी मुसलमान ने थोड़ी दिया है। मैडम, जैसे 8 लोग गिरफ्तार हुए, अगर बाय द वे अगर वो मुसलमान होता तो उनके घर में बुलडोजर चल जाओ होता अब तक। बिल्कुल, उनके घर नेस्तनाबूद कर दिए होते, उनके खानदान को पहले जेल में डाला जाता, और फिर कहते हैं कि भाई ये भाग रहे थे इसलिए एनकाउंटर करके मार दिया गया होता। उन पर तो मुकदमा चलाने की भी जहमत नहीं उठाते। तो ये लोग पूरी तरह से आज इस व्यवस्था में इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं, धर्म के दुश्मन बन चुके हैं। सबसे खतरनाक बात जो है, जिस धर्म का नाम लेकर ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये उसी के सबसे बड़े दुश्मन। इंसानियत सिखाता है, धर्म समानता सिखाता है, धर्म प्यार प्रेम भाईचारा सिखाता है, धर्म चोरी करना नहीं सिखाता।
धर्म ये नहीं कहता कि मंदिर का चढ़ावा हजम कर जाओ, ये नहीं कहता कि मंदिर का चढ़ावा लेके एमपी एमएलए खरीदने में लगा दो, ये धर्म कभी नहीं कहता। मैडम हनुमान भक्त केजरीवाल जैसे गए वहां पर 8 गिरफ्तार हो गए या और एसआईटी भी नियुक्त हो गई। देखिए हम नहीं मानते एफआईआर दर्ज हो कि गई। कोई केजरीवाल या कोई और इनके लिए कुछ मायने रखता है, इनके लिए अपनी सत्ता मायने रखती है। और क्या भक्ति की बात है, ये तो वो श्री राम का नारा दिए, ये जय हनुमान का नारा दिए, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें क्या फर्क पड़ता है। इनके ही सिखाए पढ़ाए हुए वो एक गए ना राघव चड्डा, वो जाके उनकी चिलम भर रहे हैं, उनके पैर पूज रहे हैं, अब उनको मंत्रिमंडल में ले लिया गया। तो ये सब ये इस व्यवस्था के वो हैं पिस्सू हैं, इस व्यवस्था का खून चूसने वाले दीमक है। ये दीमक जो है ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, पैरासाइट है ये, और इस देश की जनता का खून चूस रहे हैं, कोई राम के नाम पे, कोई हनुमान के नाम पे, यही है बस। मैडम मैं कह रहा हूँ राम के दरबार में सीसीटीवी कैमरे की क्या जरूरत है? राम तो कणकण मुड़ है, क्या अगर सीसीटीवी कैमरे ना लगा होता ये पकड़े जाते? राम की तो आंखों में सीसीटीवी होने चाहिए ना, सीसीटीवी लगाने की जरूरत भी पड़ी, सीसीटीवी काम भी नहीं किए, और सीसीटीवी जितना काम किए उसमें तो बहुत थोड़े लोगों पर बात आ रही है। ये तो पूरा का पूरा पूरे के पूरे वो कहते हैं ना दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो काली दाल में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कोई सीसीटीवी या कोई और इंस्ट्रूमेंट या पुलिस या कचहरी या थाने इनका कुछ बिगाड़ पाएंगे? ये अपने से जो कमजोर लोग हैं उनको अब सजा दिलवा के जेल में डाल देंगे और फिर उनको भी बरी करवा देंगे, इनका कुछ नहीं मैडम बिगड़ेगा। यहाँ तक कि कई लोग तो कह रहे हैं मोदी जी का भी इसमें हाथ है, लेकिन मोदी जी तो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं चौकीदार हूँ, तो चौकीदार के रास्ते कैसे चोरी हो गई? ये जनता को खाने नहीं देंगे, मैं अपने साथियों को खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा, लेकिन जनता को भूखमरी के कगार पर ला दूंगा, ये इन्होंने साबित कर दिया है। मैं खूब खाऊंगा लेकिन खाने नहीं दूंगा, रोटी नहीं खाने दूंगा। तुम विदेश मत जाओ, तुम पेट्रोल मत खरीदो, तुम होम घर से वर्क एट होम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, और मैं ऐश करूंगा। मैं हर दूसरे दिन ऐसे ऐसे देशों की यात्राएं करूंगा जो कि जिनकी आबादी दिल्ली के किसी मोहल्ले जितनी है, 1 लाख की आबादी वाले जगह पे जाकर ये सम्मान पत्र लेके आते हैं जिसकी स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है। तो ये जो इंसान है ये खाऊंगा ना खाने दूंगा नहीं, खूब खिलाऊंगा अपने मित्रों को। अंडमान निकोबार के 150 करोड़ पेड़ काटकर आदिवासियों को बर्बाद करके इस देश के वातावरण को, इकोलॉजिकल सिस्टम को बर्बाद कर दूंगा। खूब खिलाऊंगा, खूब खाऊंगा, लेकिन जनता को नहीं खिलाऊंगा, जनता को भूखा मारूंगा, ना सोना खरीदने दूंगा, ना रोटी के लिए छोड़ूंगा, ना पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दूंगा। अब जब सस्ता होता है तो सस्ता नहीं दूंगा, जब महंगा होगा तो सबसे पहले भाव बढ़ा दूंगा। जी मैडम एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूँ कि हाथ में हाथ में जो माथे पर तिलक और चोटी, हाथ में कलावा, ये क्या आस्था का मामला है या वैज्ञानिक तथ्य है इसमें? ये गुंडई, लफंगई, बेईमानी, चोरी करने के लाइसेंस बन गए हैं आजकल ये चीजें। ये चोरी और गुंडई करने के, किसी को मारने पीटने के, कानून तोड़ने के, चोरी करने के या मनमाने ढंग से आचरण करने के ये लाइसेंस बन गए हैं। आस्था वास्ता कुछ नहीं है। हमारी क्या धर्म में, हमारी क्या इंसानियत में आस्था नहीं है? हम तिलक नहीं लगाते, हम कलावा नहीं पहनते, हम जनेऊ नहीं पहनते हमारे घरों में, तो क्या हम हिंदू नहीं है? क्या हम धर्म नहीं मानते? हम इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर मानते हैं। और वो जिस जय श्री राम के नारे पर ये कोहराम मचा रहे हैं, वो तो हमारे जन्म से ही हमारे मुंह में आ जाता है राम राम। तो ये क्या है? ये किस तरह की इस देश की दिशा तय कर दी है इस व्यवस्था ने। ये पूंजीवादी व्यवस्था इंसानों को जानवर बनाकर और अपने पूंजी के डंडे से हाँकने का काम करती है। अब ये जो गरीब जिनको चोरी के इसमें लिप्त किया गया, कार्रवाई चोरी गई है बड़े लोगों के लिए, लेकिन टुकड़े जिनको मिले पहले उन टुकड़े वालों को जेल में कर दिया है और यहीं पर मामला रफा दफा कर दिया जाए। मैडम आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो मंदिर में चढ़ावा आता है, इस पैसे का क्या होता है? कोई अस्पताल, स्कूल, कॉलेज ऐसा कुछ बनता है? मैडम आपके निगाह में जानकारी हो तो बताएं। मैं दर्शकों को। बनते हैं ना बड़े बड़े, ये जो धन्ना सेठ हैं हाँ। ये पैसा देते हैं, वो एमपी एमएलए को जाता है, जो गृह मंत्रालय तक जाता है, दूसरे दूसरे जो मंत्री या दूसरे लोग हैं वो इस पर अपना हाथ साफ करते हैं, वो ऊपर पीएमओ तक जाता है। वरना तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों के ट्रस्ट जो है, क्या आपने कभी सुना है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने वहां पर हॉस्पिटल चला रहे हैं, या राम मंदिर ट्रस्ट ने वो कॉलेज खोला है, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। तो ये आप मिशनरी स्कूल देख रहे हैं, ये जो मिशन चलाते हैं, ये जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल खोलते थे, अरे तुमसे तो वो 1000 गुना अच्छे थे। वो कम से कम शिक्षित तो किए और उसी ज्ञान और शिक्षा के दम पर ये देश आजादी आंदोलन शुरू कर पाए।
राजा राम मोहन राय जैसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, नेताजी सुभाष जैसे लोग उन स्कूलों में पढ़े थे और उन स्कूलों में पढ़कर इंग्लिश पढ़कर उन्होंने जाना था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि ज्ञान विज्ञान क्या है, लोकतंत्र क्या है, समानता, बंधुत्व और भाईचारा क्या है। ये तो उनसे, वो तो इनसे बहुत लाख दर्जे अच्छे थे मिशनरीज। आज ये जिस तरह के कसाई हो गए हैं, वो मिशनरी जो है शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए लूट, वो पहले मिशनरी आगे जाते थे, पीछे लूट जाती थी। आज पहले लूट है और उसके पीछे कोई मिशन नहीं है। मिशन एक ही है कि सत्ता में काबिज रहो, जिससे कि जनता की गाड़ी कमाई टैक्स पेयर के पैसे पर ऐश कर सको और ऐश करके अपने संसाधन, इस जनता की कमाई से इकट्ठे किए हुए सब बनाए गए संसाधन अपने मित्रों को बेच सको। मैडम एक चीज हमें दर्शकों को बताएं, जिस तरह से काम हो रहा पूरे देश में, संविधान के तहत कोई काम तो हो नहीं रहा, तो क्या अब संविधान बदलने की जरूरत है? देखिए, ये व्यवस्था कितना ही भी ऊंचा संविधान हो, ये इस व्यवस्था के, जब तक ये व्यवस्था है, कोई संविधान किसी काम के नहीं है, किसी तरह के कोई जीवन मूल्य इनके लिए नहीं है, किसी तरह के डेमोक्रेटिक या कल्चरल या साइंटिफिक या एजुकेशनल वैल्यू इनके लिए मायने नहीं रखती है। इनके लिए आंख बंद करके, अंधता में डूबकर, और जो इन मूर्खों के द्वारा बताया जाए वही ज्ञान है, वही विज्ञान है। तो ये जो देश के हालात हैं, इन हालातों में संविधान भी पानी भर रहा है, संविधान भी किनारे बिठा दिया गया है। संविधान को बदलने का तो ये अब प्लान कर ही रहे हैं। ये जो एमपीज को खरीद खरीद के ये पार्टियां तोड़ तोड़ के अपने साथ मिला रहे हैं, ये उसी दिशा में चल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने का संविधान बना देंगे, क्योंकि हमारी संख्या बल बढ़ जाएगा और फिर हम इस देश को उसी 5000 साल पुराने व्यवस्था में ले जाएंगे, जहाँ इंसान को इंसान ना समझ के केवल प्रजा समझा जाता। जी मैडम, जैसे अभी अयोध्या में पकड़ा गया, क्या इसी तरह से काशी मथुरा में ये भी आएगा कि वैसे चलता रहेगा? देखिए, सब जगह पे ये धांधलियां चल रही हैं, सभी जगह पे, सारे मंदिरों में। कितनी करोगे? असल में तो मूर्ख है जनता, क्यों चढ़ाएंगे? राम को जरूरत है पैसे की? क्या तुम रिश्वत देने जाते हो? भगवान को रिश्वत चढ़ा रहे हो कि भगवान मेरे लड़के की नौकरी लगा दे, भगवान मेरे पास मेरा ये काम हो जाए तो मैं तेरे को ये चढ़ाऊं। वो भगवान को कुछ चाहिए क्या? भगवान जो अपार शक्तिमान है, जो देने वाला है, वो तुम्हारी भीख के पीछे बैठा है क्या? वो तुम्हारे चढ़ावे का इंतजार कर रहा है क्या? चढ़ावे का इंतजार वहां बैठा वो पंडा कर रहा है, वहां बैठे ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। और तुम्हारी कष्ट कमाई को तुम क्यों उनके ऊपर फेंक के आते हो? क्यों देके आते हो? क्यों चढ़ा के आते हो? क्या मिलता है उसके बदले में तुम्हें? भूखमरी, उसके बदले में बेरोजगारी, उसके बदले में नीट जैसे पेपर लीक, उसके बदले में तुम्हारे एसआईआर में तुम्हारी वोट खत्म कर दी जाती है। और तुम महान बनते हो कि हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं और भगवान पर हम चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हैं। वो पैसा तुम अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, अगर वो इसी पैसे को तुम अपने अपने खुद के ज्ञान की वृद्धि में लगाएं। आप 5 रुपए की कोई किताब नहीं खरीदेंगे, लेकिन 50 रुपए मंदिर के दान पात्र में डाल देंगे। वो किताब जो तुम्हें रास्ता जीवन का सच्चा बताएगी, वो नहीं लेनी है, लेकिन 50 रुपए वहां पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये मैं गरीब से गरीब आदमी की बात कह रही हूँ, क्योंकि अंधता का शिकार बनना, अंधता के पीछे भागना बहुत आसान है, लेकिन आंख खोलकर जानना, पहचानना, समझना, तो ये आज की जरूरत है। प्लीज मत बनिए, अंधता की तरफ मत भागिए, कुछ नहीं रखा है, ये पागलपन है। इस पागलपन को त्याग दीजिए ताकि ये लुटेरे लूट ना पाए। मैडम लास्ट सवाल आपसे, जैसा कहा जाता था कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, क्या ऐसे लोगों का मोह भंग होगा अभी देख करके? होना तो चाहिए। ये सब देखकर वो लोग जो 22 तारीख को, 22 जनवरी 2024 को घी के दिए जला रहे थे, दिवाली मना रहे थे, ये दिवाली इनकी तिजोरियां भरने की मना रहे थे कि देखिए अब ये राम मंदिर बन गया है, अब यहाँ से जो पैसा आएगा वो इनकी जेबों में और इनकी तिजोरियों में जाएगा, और उस पैसे से ये सत्ता में टिके रहने के लिए एमपी खरीदेंगे, एमएलए खरीदेंगे, और उसके बाद फिर ये और ज्यादा दिन तक हमारा खून चूसेंगे। अब तो जनता की आंखें खुल जानी चाहिए भाई। नीट में 18 बच्चे आत्महत्या कर लिए, नेट और दूसरे दूसरे एग्जाम रोज लीक होते हैं, और उसके बाद तुम मंदिरों में चढ़ावे में लगे हुए हो कि मेरे बच्चे का मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए। है तो अब चढ़ा दो मंदिर में। भगवान तो तुम्हारे अंदर भी है, सामने उस बैठे वाले हर व्यक्ति में तुम्हारा भगवान का रूप है, और तुम उस निकम्मे, नकारा, निठल्ले आदमियों की तिजोरी भरने के लिए अपनी कष्ट कमाई वहां पर दान कर रहे हो। संभाल के रखिए अपने पैसे को, अपने जीवन को उन्नत बनाने में लगाइए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाइए, अंधता में पागल मत बनिए। ठीक है मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से शारदा दीक्षित मैडम थे, अपनी बात उन्होंने रखा, और हमारा प्रयास कैसा रहा, मैं आप लोगों को हकीकत ये समझने के लिए आपके सामने मैडम से बात किया, और कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में जो बताया, और क्या सोचते हैं सर। आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको हकीकत पता लगेगा, आपका सोच के अलावा ये वीडियो काफ़ी आपको महत्वपूर्ण मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।